Hello students, myself Harshit Misra and I am very excited to introduce you to your own channel हर्षित एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स मैं आज आप सभी को एक न्यू कोर्स के बारे में बताने आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्स लेकर के आपके सामने आता हूं, जिस कोर्स की हाई डिमांड होती है, जिस कोर्स के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, या जो कोर्स इस प्रेजेंट टाइम में अच्छे से डिमांडिंग में हो, ये सारे कोर्स मैं आपको बताता हूँ। और इस कोर्स को करने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, ये भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये कोर्स का नाम क्या है और इस कोर्स को करने के बाद हम क्या बनते हैं, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, सारी बेसिक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। ओके? तो इस कोर्स का नाम है डाटा साइंस। डाटा साइंस एक ऐसा कोर्स है जिसको आप करने के बाद डाटा साइंटिस्ट बनते हैं। जी हाँ, डाटा साइंस एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आप डाटा साइंटिस्ट बनते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि डाटा साइंटिस्ट क्या होते हैं? और डाटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डाटा साइंटिस्ट क्या होते हैं। तो देखिए, साइंटिस्ट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं और डाटा का मतलब समझना है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ में जितने भी इन्फॉर्मेशन आते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ से हम जितने भी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, या हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जितने भी इन्फॉर्मेशन सेव होते हैं, उन सारे इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं डाटा। और डाटा साइंटिस्ट का मतलब हो गया कि ऐसे साइंटिस्ट जो डाटा का स्टडी करते हों, उनको बोलते हैं डाटा साइंटिस्ट। ओके? तो ये डाटा साइंटिस्ट का मतलब हो गया। अब अच्छे से ये समझते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि डाटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका एक स्टेशनरी एंड स्पोर्ट्स की शॉप है, तो आपके उस शॉप पे बहुत सारे अलग-अलग कस्टमर आते होंगे और वो सारे अलग-अलग कस्टमर अलग-अलग डिफरेंट आइटम्स आपके यहाँ से मतलब खरीदते होंगे। तो क्या होता है कि आप उनका बिलिंग करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आपके पास आया, उसने 2-4 आइटम आपकी दुकान से खरीदे। तो आप क्या करते हैं, उन सारे आइटम्स की बिलिंग करते हैं और उस कस्टमर को देते हैं। तब आपको वो पेमेंट करते हैं। तो जब आप बिलिंग करते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं कि उस उस कस्टमर का आप नेम पूछते हैं, उसका मोबाइल नंबर पूछते हैं और फिर उसने जितने आइटम्स लिए हैं, उन सारे आइटम्स का नाम लिखते हैं और उन डिफरेंट आइटम्स का अलग-अलग कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट आप लिखते हैं। और टोटलिंग करके आप उसको बिल दे देते हैं और वो आपका क्या करता है, पेमेंट करता है। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर आपके पास आते होंगे और सबका आप बिलिंग करते होंगे। तो इससे क्या होता है कि उन सारे कस्टमर का इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब उसने क्या-क्या आइटम्स लिए, उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर और उसने किस आइटम की सबसे ज़्यादा खरीदारी की है, किस आइटम का कॉस्ट कितना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में सेव हो जाते हैं। तो अब यहाँ से क्या होता है कि दिन भर में जितने भी आपके पास कस्टमर आए, उसके सारे इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में सेव हुआ और ऐसे-ऐसे महीनों में आने वाले जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है और साल में जितने कस्टमर आते हैं वो भी आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि अब यहाँ पे डाटा साइंटिस्ट का काम चालू होता है। आप जब डाटा साइंटिस्ट को बुलाते हैं तो डाटा साइंटिस्ट क्या करते हैं कि आपके कंप्यूटर में जितने भी इन्फॉर्मेशन सेव होते हैं, यानी कि डाटा से जितने भी होते हैं आपके कंप्यूटर में, उस डाटा को अपने पास स्टोर करता है। अब उस डाटा को स्टोर करने के बाद उस डाटा का एनालिसिस किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा। तो जब वो डाटा साइंटिस्ट उस डाटा का एनालिसिस करेगा, तो एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि उस डाटा कौन सा डाटा उन सारे डाटा में से कौन सा डाटा आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कौन सा डाटा आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जो राइट इन्फॉर्मेशन डाटा दे रहा है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और रॉन्ग वाले को हटा दिया जाता है। अब जो राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो डाटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस डाटा से बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। समझने का मतलब उससे ये समझेंगे कि किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा कौन से आइटम की डिमांड की है, या फिर मैक्सिमम ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो सबसे ज़्यादा कौन से आइटम के लिए डिमांड कर रहे हैं आपके दुकान में और किस समय कर रहे हैं। समय का मतलब गर्मी में, ठंडी में, किस मौसम में वो किसी आइटम का, पर्टिकुलर आइटम का वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्पोर्ट्स की दुकान है तो बहुत सारे आइटम्स होते हैं आपके स्पोर्ट्स की दुकान में। बैडमिंटन होता है, बैट बॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है, कैरम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ठंडी में बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो आपकी दुकान से ठंडी में बैडमिंटन की खरीदारी बहुत ज़्यादा किए हैं और ठंडी में बैडमिंटन बहुत ज़्यादा बिकता भी है। तो डाटा साइंटिस्ट आपको ये बताएंगे कि आपकी दुकान से ठंडी के मौसम में बैडमिंटन की खरीदारी कुछ ज़्यादा हुई है, तो आप इस पे वर्क करिए। मतलब कि आप ठंडी के मौसम में, विंटर सीजन में आप बैडमिंटन का आइटम जो है वो ज़्यादा लेकर के आइए, उनका आइटम आप ज़्यादा रखिए और उन सारे आइटम पे आप अच्छी-अच्छी ऑफरिंग करिए, अच्छे-अच्छे ऑफर दीजिए ताकि कस्टमर उस चीज़ को देख कर के आपकी दुकान पे आएँ। तो यहाँ पे डाटा साइंटिस्ट ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपको किस सीज़न में कौन-सा सामान ज़्यादा रखना है और उसपे क्या-क्या ऑफरिंग करना है। तो इससे आप क्या कर पाए, इससे आप अपने कस्टमर को समझ पा रहे हैं कि हमारा कस्टमर
हमसे क्या चाहता है, हमसे क्या मांगता है हमारा कस्टमर। और जो भी शॉप ओनर्स अपने कस्टमर को अच्छे से समझ जाते हैं तो उनका दुकान जो है वो ऐसे ही ग्रो हो जाता है। आपका डेली का सेल्स बढ़ जाएगा तो आपका जो शॉप है वो ऐसे ही अपने आप ग्रोथ कर जाएगा। तो डाटा साइंटिस्ट का मेन काम यही है कि किसी भी संस्था को या किसी भी शॉप को वो ग्रो कराते हैं। मेनली बेसिक जो वर्क है वो यही है, बाकी और भी सारे वर्क होते हैं डाटा साइंटिस्ट के, बट इस तरीके से डाटा साइंटिस्ट हमारे काम करते हैं। तो ये डाटा साइंटिस्ट का काम हो गया। ठीक है। बाकी एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा कि डाटा साइंटिस्ट या डाटा साइंस का कोर्स करने के लिए हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके पास, वो ये है कि आप क्लास 12th पास आउट होने चाहिए, बट सब्जेक्ट आपका फिक्स है। सब्जेक्ट आपका मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और केमिस्ट्री होना चाहिए। इन 3 सब्जेक्ट से आप क्लास 12th पास आउट होने चाहिए, तो आप डाटा साइंस का कोर्स आराम से कर सकते हैं। तो ये पूरा डाटा साइंस के कोर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डाटा साइंस में कौन कौन से कोर्स आते हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो उन सारे कोर्स का मैं आपको नाम बताऊंगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि पूरा चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं, और जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग हुआ उस इन्फॉर्मेशन को आप कमेंट में बोल सकते हैं। मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने सारे फ्रेंड के साथ मेरे चैनल को शेयर करिएगा। थैंक यू।